हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है और जिसको भी ये एग्जाम देना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 5 प्रश्न होते हैं, लगभग अधिकतर छात्र जो है इसे छोड़कर ही आते हैं क्योंकि काफ़ी टफ माना जाता है। लेकिन मैंने आपके लिए इतना बेहतरीन ढंग से आपके लिए 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है जो कि एकदम आपके ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड है। जितना ऑफिशियल सिलेबस में है उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार आप 20 प्रश्न देखिए, किसी भी सेट का आप 20 प्रश्न देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसा प्रश्न डिजाइन किया गया है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और उम्मीद करता हूं आप वीडियो पूरा देखेंगे। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1950 में किया था, जिसका उद्देश्य जो है आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना और उसका क्रियान्वयन करना था। अगला प्रश्न है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी, जिसका मुख्य फोकस जो था कृषि और सिंचाई के विकास पर था। और पहली पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। 1951 से 1956 तक चली थी। मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई के विकास पर था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो साथियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास करना। और ये कब से कब तक था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। इसमें जो है भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल इस पर आधारित थी, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला जो है हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, और ये दोनों पूछा जाता है तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना को रोलिंग योजना कहा जाता है? तो रोलिंग योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, जो 1985 और 80 से 85 तक थी, इसको रोलिंग योजना कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सालाना समीक्षा और संशोधन की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए जो है इसको रोलिंग योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है? तो योजना आयोग करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय आयोग, देखिए योजना आयोग जो होता है पंचवर्षीय योजनाओं के विकास, उसकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक विकास करना था। अगला है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो उस टाइम पे जो है चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। चीन के साथ युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और समय से पहले ही खत्म कर दी गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफल भी माना जाता है क्योंकि इसी समय भारत और चीन की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी 1965 में, और उसी समय काफ़ी ज़्यादा सूखा भी पड़ गया था, तो इसीलिए ये विफल रही। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान किस योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग की जगह नई नीतियों को और बेहतर तरीके से समन्वयन करने के लिए जो है 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारत ने जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश किया था? तो कृषि और सिंचाई में भारत ने सबसे ज़्यादा निवेश किया था। प्रारंभिक जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि और सिंचाई के विकास पर सबसे ज़्यादा निवेश किए गए थे, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर नहीं है, ये हेराल्ड डोमर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के कौन से मॉडल ने जो है भारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, यही। अगला है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और उसका कार्यान्वयन करना था, यानी कि योजनाएं बनाना था और उसको लागू करना था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किस वर्ष रोलिंग योजना शुरू हुई थी? तो 1980 से 85। ठीक है, अगला है, पंचवर्षीय योजनाएं भारत की किस संस्था ने बंद किया था? तो योजना आयोग ने 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया था।
अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो गरीबी थी। पंचवर्षीय योजना के अनुसार सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी गरीबी। अगला है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का कौन सा संस्करण जो है समय की आवश्यकता से, जो पंचवर्षीय योजनाओं का कौन सा संस्करण समय की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि चीन और भारत का युद्ध हो गया, आर्थिक संकट के कारण ये असफल हो गई थी, इसलिए जो है समय की आवश्यकता, ठीक है, इसमें समय कम पड़ गया, इसीलिए यह विफल हो गई, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सारा फोकस उसी तरफ चला जाता है। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या था? तो क्या था? नियोजित सरकार। अगला दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था? किस उद्योग को? तो भारी उद्योग को जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास को कैसे शामिल किया गया? तो ये जो है सामाजिक विकास में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं न केवल आर्थिक बल्कि जो है सामाजिक विकास जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और रोजगार के लिए कदम उठाती है। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हरित क्रांति और कृषि सुधार जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी, ठीक है, जिसमें कृषि विकास, हरित क्रांति को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और जिससे कि देश का जो खाद्यान्न उत्पादन वो भी बढ़ा था। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता जो है क्या थी? तो रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था, ठीक है, 1974 से 79 तक। अगला है योजना आयोग में उपाध्यक्ष का पद किसके बराबर माना जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। अगला है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में बनी कौन सी संस्था ने इसका कार्यभार संभाला? तो नीति आयोग ने जो है इसका कार्यभार संभाला। अगला है पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं किस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई जाती हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई जाती है। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा कैसे की जाती है? तो 1 वर्ष के बाद से किया जाता है। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रणाली अपनाई गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना आई थी, ठीक है, 1980-85 में समीक्षा और संशोधन के लिए रोलिंग योजना प्रणाली बनाई गई थी। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किन बड़े बांधों का निर्माण प्रारंभ कराया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और मेट्टूर बांध, ठीक है, ये तीनों जो हैं इनके अंतर्गत जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना कौन सी थी? तो ये जो थी सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार हुआ था। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के समय किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो ये जो था सोवियत संघ मॉडल पर आधारित है ये। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत ने किस क्षेत्र में विशेष निवेश किया था? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश किया था। अगला है 1980 की दशक की योजना को क्या कहा जाता है? तो ये जो था छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1980 की दशक की जो योजना है छठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1980-85 के बीच लागू की गई थी, जिसमें रोलिंग योजना प्रणाली अपनाई गई थी। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के लिए क्या शामिल था? तो क्या था? उपयुक्त सभी शिक्षा का अवसर, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन तीनों पर ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत को किस गति से विकास करना था? तो 4 से 5% की गति से जो है विकास करना था, यही उसका लक्षित विकास दर तय किया गया था। अगला है योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या था? योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या था? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम क्या था? थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो ये जो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? तो 5वीं योजना के दौरान शुरू हुआ था। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में किस स्तर की भागीदारी जरूरी थी? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर की भागीदारी जरूरी थी। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य जो है व्यावसायिक विकास में कौन सी भूमिका निभाना था? तो प्रमुख रोल निभाना था। अगला है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि विकास में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ था? तो आधुनिक बीज और सिंचाई तकनीकी का। अगला है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य बाधा क्या थी? तो
तो ये जो थी इसकी प्रमुख जो है बाधा थी अपर्याप्त पूंजी और संसाधन। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत शिक्षा क्षेत्र में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान। अगला है आपका, पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था? तो संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। अगला है आपका, पंचवर्षीय योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार हुआ था? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कौन से उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो इसमें जो है भारी उद्योग और बुनियादी ढांचा, क्या था? भारी उद्योग और बुनियादी ढांचा था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई? तो हरित क्रांति आई थी, जिसके दौरान उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सहित आधुनिक विधियों का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक विकास, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसके दौरान आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो था वो क्या था? 4 से 5% था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि का विकास जो है कैसे सुनिश्चित किया गया था? तो सिंचाई और बीज उन्नत करने के प्रयास। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंत कब हुआ था? 2017 में। 2012 से 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं का अंत हुआ और नीति आयोग ने इसे प्रतिस्थापित किया। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए किस योजना को लागू किया गया था? तो समेकित ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राजमार्ग प्रणाली का विकास जो है किस योजना में शुरू हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जल शक्ति विकास के लिए क्या किया गया था? तो ये जो था बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और बांध बनाए गए थे। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? तो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण और नई स्रोतों का उपयोग किया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था? तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था? तो एक नियोजित विकास की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना का उद्देश्य जो था गरीबी हटाओ था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा था क्या था? गरीबी हटाओ। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए कौन सी संस्था बनी थी? तो सर्व शिक्षा अभियान। अगला है, चलाया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सेवा क्षेत्र पर को जो है कब प्राथमिकता मिली थी? तो 8वीं योजना के दौरान विशेष बल दिया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना ने उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है किस देश से प्रेरित है? तो सोवियत संघ रूस से। अगला है, आपका पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कौन से पहलू ने ग्रामीण विकास को प्रभावित किया था? तो कृषि और संसाधनों का विकास। अगला है, आपका पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास जो है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। तो ये हमारे 60 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से मैं 10 सेट करा करके आपका सारा बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करा दूंगा। तो इसमें हम पंचवर्षीय योजना को कवर किए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।